हेलो दोस्तों, तो आपने ये स्टेटमेंट तो जरूर सुना होगा कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज कंसिस्टेंट विद सेकंड पोस्टुलेट ऑफ बोहर। असल में ये स्टेटमेंट सुनने में जितना टफ लगता है ना, ये उतना टफ है नहीं। ये सिर्फ आपसे इतना कहना चाहता है कि इलेक्ट्रॉन अपने रिवॉल्यूशन के दौरान जिस भी ऑर्बिट में घूम रहा होता है न्यूक्लियस के अराउंड, वो उस ऑर्बिट में रहते वक्त उतने ही वेव्स बनाएगा। अगर मैं थोड़ा सिंप्लीफाइड वे में आपको समझाऊं, अगर इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो वो रिवॉल्यूशन के दौरान उस ऑर्बिट में रहते हुए दो ही वेव्स बना सकता है। अगर थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो थर्ड ऑर्बिट में वो तीन वेव बनाएगा, और अगर वो nth ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो वो n नंबर ऑफ वेव्स बनाने वाला है। यार, इससे होता यह है कि एक इलेक्ट्रॉन को स्टेबिलिटी मिल जाती है, क्योंकि वो जितने वेव बनाता है वो उस ऑर्बिट के सरकमफेरेंस में पूरी तरीके से फिट हो जाते हैं। और जैसे बोहर ने बताया था कि ड्यूरिंग रिवॉल्यूशन अराउंड द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज नहीं करता और स्टेबल रहता है, और इन स्टेबल ऑर्बिट्स को बोहर साहब ने स्टेशनरी स्टेट्स का नाम दिया था। तो इसी तरीके से उन्होंने इस चीज को एक्सप्लेन करा। तो आइए अब इसके मैथमेटिकल अप्रोच को हम समझते हैं। डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज कंसिस्टेंट विद सेकंड पोस्टुलेट ऑफ बोहर, यानी कि इलेक्ट्रॉन जिस भी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा होगा उस ऑर्बिट में रिवॉल्व करते वक्त वो इलेक्ट्रॉन उतने ही वेव्स बनाने वाला है। अगर ये ऑर्बिट नंबर 3 है और इसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो इस ऑर्बिट में रिवॉल्व करते वक्त इलेक्ट्रॉन 3 वेव्स बनाने वाला है। ये 2 वेव बना ली इलेक्ट्रॉन ने और ये तीसरा वेव, और जितने भी वेव्स वो बनाएगा उस ऑर्बिट के सरकमफेरेंस में वो उतने वेव फिट बैठ जाएंगे। ठीक है, तो इसको लिखने का जो तरीका होता है मैथमेटिकली वो इस तरीके से होता है। n लैम्डा यानी कि जितने वेव बनाएगा वो ऑर्बिट के सरकमफेरेंस में फिट बैठ जाएगा। n लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई आर। और बोहर का सेकंड पोस्टुलेट क्या है? जिस भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है, रिवॉल्यूशन के दौरान उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम होता है mvr, जिसको l से भी लिखते हैं, वो आपका क्या होता है? वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है h/2 पाई का। अगर वो n इज इक्वल टू 3 में घूमेगा तो 3 वेव बनाएगा। 3 वेव उस सर्कल के सरकमफेरेंस में फिट भी बैठ जाएंगे, उस ऑर्बिट के सरकमफेरेंस में फिट भी बैठ जाएंगे, और उसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा? 3h/2 पाई। तो देखिए, इसका इस्तेमाल करके हम nh/2 पाई तक कैसे पहुंच सकते हैं। तो ये जो लैम्डा है, ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ है, इसको हम h/p लिखेंगे और इसको अपन h/mv भी लिख सकते हैं, बिकॉज मोमेंटम मास एंड वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। तो n हम यहाँ पे लिखेंगे h/mv इज इक्वल टू 2 पाई आर, और इसको अगर अपन रीअरेंज करके लिखें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं nh इज इक्वल टू 2 पाई mvr। और नेक्स्ट स्टेप में इसको अपन लिख सकते हैं nh, 2 पाई को अगर मैं नीचे ले आऊँ तो 2 पाई इज इक्वल टू mvr। देखिए, हम पहुँच गए सेकेंड पोस्टुलेट ऑफ बोहर की तरफ, और हमने किसका इस्तेमाल करा? n लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई आर। तो आप जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। हमने डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज कंसिस्टेंट विद सेकंड पोस्टुलेट ऑफ बोहर कैसे आता है वो चीज़ चेक करी।